नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा कराने से किया इनकार। परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में होगी। अदालत ने कहा है कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, इस स्तर पर परीक्षा में खलल डालना उचित नहीं होगा। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। भारत में पिछले 24 घंटे में 11,919 नए कोविड केस मिले। कल से 16.9% ज्यादा। अब तक कुल 33,08,85,132 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से 21 नवंबर तक नहीं मिलेगी कोई राहत। बेहद खराब श्रेणी में है AQI। दिल्ली के लोगों की हेल्थ पर खतरनाक प्रदूषण का पड़ रहा असर। गुरुग्राम में खुले में नमाज अदा करने के मामले में लगातार बढ़ती राजनीति और विवादों के बीच गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने नमाज के लिए गुरुद्वारे के द्वार खोलने की घोषणा की। गुरुद्वारा संघ ने घोषणा की है कि वो शुक्रवार की नमाज गुरुद्वारे में करने की अनुमति देंगे। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनका धन वापस नहीं करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट भी बताए। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती। कच्चे तेल में गिरावट के बीच देश में 14 दिनों से नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। ब्रेंट क्रूड का दाम 0.78% घटकर $81.89 प्रति बैरल रह गया है। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। कॉमेडियन वीर दास की विवादित वीडियो पर कंगना रनौत भी भड़की। कंगना रनौत ने वीर दास की तीखी आलोचना करते हुए वीर दास पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप लगाया। पुष्यमित्र उपाध्याय ने उनकी लिखी कविता राजनीतिक उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार किया। पुष्यमित्र उपाध्याय ने ये कविता निर्भया कांड के समय आहत होकर लिखी थी। 19 नवंबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा। चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लग रहा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। ये चंद्र ग्रहण 580 साल के बाद लगने जा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची जारी की। इस सूची में पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, इरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा सहित 10 देशों को शामिल किया गया। करण जौहर की एक्शन फिल्म योद्धा से सिद्धार्थ मल्होत्रा का फर्स्ट लुक रिवील रोंगटे खड़े कर देगा। एक्टर का दमदार अंदाज। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस एक्शन फ्रेंचाइजी की अनाउंसमेंट की गई। एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म बुल 2023 को रिलीज की जाएगी। ये फिल्म 7 अप्रैल 2023 को थिएटर में आएगी। इस फिल्म में आदित्य निनबालकर डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म 1980 के दशक की रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। बॉलीवुड एक्टर अभय देओल की अपकमिंग फिल्म बेल्ले 10 दिसंबर को थिएटर में होगी रिलीज। इस फिल्म को अजय देवगन ने किया प्रोड्यूस। वहीं इसमें भतीजे करण देओल के साथ अभय का कोलैबोरेशन दिखाई देगा।
करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में जारी रार भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का जत्था पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का दौरा करेगा, लेकिन इस जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल नहीं किया गया। सीएम चन्नी और पंजाब के मंत्रियों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को न ले जाने पर अब सिद्धू खेमा नाराज हो गया। देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आई डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम स्टॉक बाजार में लिस्ट हो गई। हालांकि कंपनी के शेयर मार्केट डेब्यू कमजोर रहा। कमजोर डेब्यू के बावजूद कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। भारतीय सराफा बाजार में एक बार फिर से सोने चांदी कीमतों में हुआ बदलाव। 10 ग्राम सोने की लेटेस्ट कीमत 49,219 रुपये पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी कीमत कम हो गई है और दाम 66,228 रुपये हो गया। BSNL की सस्ते प्रीपेड प्लान में अब रोज मिलेगा 2 GB डेटा, 4 दिन बढ़ाई गई वैलिडिटी। रिवाइज किया गया ये प्रीपेड प्लान 187 रुपये का है। दिल्ली में नई शराब नीति का दिखा असर। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद नई दुकानों पर पहले दिन ही शराब का स्टॉक नहीं पहुंचा। वहीं पुराने लाइसेंस होने से रेस्टोरेंट बार की सप्लाई सामान्य रही। पाकिस्तान की संसद ने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दे दी। इस कानून के अंतर्गत दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर नपुंसक भी बनाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य बलात्कार के दोष सिद्धि में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। चीन की टेनिस स्टार पेंग शुआई ने कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार के एक बड़े अधिकारी पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए थे। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और उनसे जबरन बयान लिया है कि ये आरोप गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जहरीली शराब से 40 से अधिक लोगों की मौत के बाद पूर्ण शराबबंदी कानून की एक बार फिर उच्च स्तरीय समीक्षा की। सीएम नीतीश ने कहा, ना शराब आने देंगे ना पीने देंगे। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।